दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? क्या यह सच है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे? नहीं। सच्चाई यह है कि दुनिया में अच्छाई की नहीं, ताकत की कद्र होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो लोग आपको कमजोर मानते हैं, आपको अनदेखा करते हैं, आपके अधिकार छीन लेते हैं। आज हम चाणक्य नीति के इस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे। बुरे बनो, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। शुरुआत में सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप चाणक्य के शब्दों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें, अपनी ताकत पहचानें और दूसरों से अपनी इज्जत करवाना सीखें। यह अध्याय आपकी आंखें खोल देगा। आपने देखा होगा, स्कूल, ऑफिस या परिवार में जो लोग हर समय दूसरों की मदद करते रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है? आभार, सम्मान नहीं, उन्हें मिलता है अनदेखी और इस्तेमाल किया जाना। लोग सोचते हैं, अरे ये तो अच्छा इंसान है, इससे काम करवा लो। चाणक्य कहते हैं, बहुत अच्छा इंसान बनकर मत रहो, लोग तुम्हें निचोड़ लेंगे और फिर फेंक देंगे। ये सच्चाई आपको झकझोर सकती है, लेकिन यह हर जगह दिखती है। दोस्तों, यहाँ बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत काम करें या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें, अपनी ताकत दिखाएं। चाणक्य कहते हैं, अगर शेर भी हर समय मृग जैसा विनम्र हो जाए तो जंगल का हर जानवर उसे नोच खाएगा। आपको शेर बनना होगा। जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकें। जब कोई आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो डटकर खड़े हों। कैसे पहचानें कि आपको बुरा बनने की जरूरत है? 1. अगर लोग आपकी मदद को कमजोरी समझते हैं। हर बार आप दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा। यह समय है दूसरों को बताने का कि आप कमजोर नहीं हैं। 2. अगर लोग आपको अनदेखा करते हैं। मीटिंग में आप अपनी राय रखते हैं, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी आवाज को दमदार नहीं बनाया। 3. अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब आप मदद मांगते हैं तो कोई आगे नहीं आता। यह संकेत है कि अब आपको अपनी छवि बदलनी होगी। चाणक्य का बुरा बनने का मतलब केवल एक बात है, दूसरों को यह एहसास दिलाना कि आप कमजोर नहीं हैं। वे कहते हैं, दुनिया ताकतवर को सलाम करती है, इसलिए अपनी ताकत को दूसरों के सामने रखें। चाणक्य नीति से सीख, अपनी बात कहने में हिचकिचाएं नहीं। हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश न करें। जरूरत पड़े तो कड़े शब्दों में अपनी बात कहें। आप सोच सकते हैं, अगर हम बुरे बन गए तो क्या लोग हमें पसंद करेंगे? सवाल यह है, क्या आप पसंद किए जाने के लिए जी रहे हैं या अपनी इज्जत के लिए? दोस्तों, अच्छा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर बन जाएं। एक अच्छा इंसान वही है जो सही समय पर ताकत दिखा सके। कमजोर इंसान वही है जो हर समय झुक जाए। दोस्तों, आपकी ताकत आपके भीतर है। जब आप खुद को मजबूत दिखाएंगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, अपनी सीमाएं तय करें। जब भी कोई आपकी बात को काटने की कोशिश करे तो उसे करारा जवाब दें। याद रखें, यह दुनिया डरती है उन्हीं से जो अपनी ताकत दिखाते हैं। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी ताकत को नहीं पहचानता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास ताकत है। आपके पास दिमाग की ताकत हो सकती है, आपके पास शारीरिक ताकत हो सकती है, आपके पास किसी चीज में विशेष कौशल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे। यह समझना जरूरी है कि अपनी ताकत को दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी असली पहचान है। ताकत दिखाने के 3 सबसे महत्वपूर्ण समय। 1. जब कोई आपको कमजोर समझे। अक्सर लोग आपकी शांति और धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे समय पर अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम का श्रेय ले रहा है तो चुप न रहे, साफ शब्दों में अपनी बात कहें। 2. जब कोई आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे। चाणक्य कहते हैं, जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करता उसे कोई अधिकार रखने का हक नहीं है। जब भी लगे कि कोई आपकी मेहनत, आपके अधिकार या आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है तो डट कर खड़े हो जाएं। ताकत दिखाने से ही आप दूसरों को अपनी सीमाएं समझा पाएंगे। 3. जब आप नेतृत्व की भूमिका में हो।
अगर आप किसी टीम या परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको समय समय पर यह दिखाना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं। चाणक्य के अनुसार नेता की ताकत उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिना ताकत के लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। दोस्तों, ताकत दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय दूसरों को डराते रहें। चाणक्य नीति कहती है, ताकत का प्रदर्शन तभी करें जब स्थिति उसके लिए मजबूर करे, जब आपकी चुप्पी का फायदा उठाया जाए, जब लोग बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए, जब आपको अपनी बात मनवानी हो। याद रखें, ताकत का असर तब होता है जब यह सही समय पर और सही मात्रा में दिखाया जाए। अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन मूर्खता है। ताकत को पहचानने के 3 चरण। 1. आत्मनिरीक्षण करें। सबसे पहले यह समझें कि आपकी ताकत क्या है। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर हैं? क्या आप मानसिक रूप से मजबूत हैं? अपनी ताकत को पहचानें और उसे अपने जीवन का हथियार बनाएं। 2. तैयारी करें। ताकत दिखाने का सही समय तभी आता है जब आप इसके लिए तैयार हों। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा योद्धा वह है जो युद्ध से पहले अपनी तैयारी पूरी करता है। अपने ज्ञान, कौशल और मानसिकता को मजबूत करें। 3. एक्शन लें। ताकत दिखाने में देरी न करें। जब भी लगे कि स्थिति आपके खिलाफ जा रही है, तुरंत एक्शन लें। डरे नहीं, क्योंकि आपकी ताकत ही आपकी ढाल है। दुनिया ताकतवर को क्यों पसंद करती है? दोस्तों, दुनिया का एक नियम है, जो डराता है वही राज करता है। ताकतवर व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं, कमजोर व्यक्ति की लोग परवाह नहीं करते। चाहे वह आपका ऑफिस हो, परिवार हो या समाज, हर जगह वही जीतता है जो अपनी ताकत को समय पर इस्तेमाल करता है। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया में हर इंसान को अपनी ताकत दिखाने का हक है, क्योंकि ताकत ही सच्ची पहचान है। ताकत का डर बनाना कैसे जरूरी है? डर को हथियार बनाएं। जब लोग आपकी ताकत को समझेंगे तो वे आपको हल्के में नहीं लेंगे। डर का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें तोड़ने न दें। सम्मान और डर का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, सम्मान और डर का सही संतुलन आपको महान बनाता है। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको हल्के में लेते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक है। अगर लोग आपसे डरते हैं लेकिन आपको नफरत करते हैं तो यह भी गलत है। सही संतुलन बनाएं ताकि लोग आपकी इज्जत करें और आपके खिलाफ जाने से डरें। ये समझिए कि दुनिया में हर दिन मुकाबला बढ़ रहा है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां बने रहने के लिए आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आपकी ताकत वही रहेगी जो कल थी, तो आप पीछे रह जाएंगे। ताकत का विस्तार ही आपकी सफलता का आधार है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन तभी डरता है जब वह देखे कि आपकी ताकत बढ़ रही है। स्थिर ताकत अंततः कमजोर पड़ जाती है। ताकत बढ़ाने के 5 सुनहरे तरीके। 1. नई चीजें सीखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे। हर दिन नई चीजें सीखें। नई भाषा, नई तकनीक या वह स्किल जो आपके काम को और प्रभावी बना सके। 2. अपनी कमजोरियों को पहचानें। अपनी कमजोरियों को नकारना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको लगता है कि आप हर काम में परफेक्ट हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी कमजोरियों को नहीं समझा, वह ताकतवर बन ही नहीं सकता। एक लिस्ट बनाइए, आपकी कमजोरियां क्या हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और कब तक आप उन्हें सुधार सकते हैं। 3. सही मार्गदर्शक खोजें। कोई भी व्यक्ति अकेले ताकतवर नहीं बन सकता। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सही दिशा दिखाए। यह व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी कमियों को सुधारने में मदद कर सके। चाणक्य खुद महान गुरु थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण लड़के से महान सम्राट बना दिया। 4. मानसिक ताकत का विकास करें। सिर्फ शारीरिक ताकत ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत है वही असली ताकतवर है। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए रोज ध्यान करें, कठिन परिस्थितियों का सामना करें और हर असफलता से सीखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, सच्चा राजा वही है जिसकी सेना भी ताकतवर हो। अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाएं। अगर आप टीम में हैं तो अपनी टीम को बेहतर बनाएं।
अपने दोस्तों और परिवार को प्रेरित करें। जब आपका पूरा नेटवर्क ताकतवर होगा तो आपकी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ाने में आने वाली चुनौतियां, आलस्य आपकी ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलसी है वह अपनी ताकत को बढ़ाने का अवसर खो देता है। हर दिन खुद को प्रेरित करें और आलस्य को दूर भगाएं। गलत संगत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको नीचे खींचते हैं तो आपकी ताकत कभी नहीं बढ़ सकती। गलत संगत आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करती है। अपने आसपास के लोगों को सावधानी से चुनें। डर और असफलता का डर ताकत बढ़ाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो असफलता से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया बनाएं और हर डर का सामना करें। ताकत बढ़ाने के 3 अचूक मंत्र। मंत्र 1, हर दिन 1% बेहतर बनो। चाणक्य नीति का यह सूत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने कल से बेहतर बनाए। नई किताब पढ़ें, नई स्किल सीखें, अपने शरीर को और फिट बनाएं। मंत्र 2, लक्ष्य बड़ा रखो। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आपकी ताकत भी सीमित रहेगी। चाणक्य कहते हैं, बड़ा लक्ष्य ही बड़ी ताकत का कारण बनता है। अपने सपनों को बड़ा रखें और उन्हें पाने के लिए अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहें। मंत्र 3, दूसरों से प्रेरणा लो लेकिन तुलना मत करो। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी तुलना दूसरों से करने पर आप अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देंगे। अपनी ताकत को पहचानें और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपके पास ताकत है तो यह आपकी पहचान और सम्मान का स्रोत बन सकती है, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग हो तो यह आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। ताकत का उद्देश्य केवल दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को और समाज को मजबूत बनाना है। चाणक्य कहते हैं, जिसने ताकत को विनाश के लिए इस्तेमाल किया उसका विनाश तय है। ताकत के गलत उपयोग के परिणाम, आपका सम्मान कम हो सकता है। लोग आपको ताकतवर के बजाय अत्याचारी मान सकते हैं। 2, दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। गलत तरीके से ताकत का इस्तेमाल करने से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। 3, आत्मविनाश का रास्ता, अगर आप ताकत का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं तो आप अपनी सफलता की जड़ें काट रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करते समय होने वाली गलतियां। 1, ताकत का प्रदर्शन करना। चाणक्य कहते हैं, सिंह को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौन उपस्थिति ही काफी है। अगर आप बार बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे तो लोग उसे हल्के में लेने लगेंगे। ताकत का असली मूल्य तभी है जब वह सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल हो। 2, अहंकार में आ जाना। ताकत अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिसे अपनी ताकत पर अहंकार है वह अपने अंत के करीब है। अहंकार ताकत को कमजोर करता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। 3, दूसरों को कमजोर समझना। अगर आप सोचते हैं कि आपकी ताकत के आगे सब कमजोर हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान में कुछ न कुछ ताकत होती है और वह वक्त आने पर उसे दिखा सकता है। 4, अनियंत्रित क्रोध। ताकत का इस्तेमाल क्रोध में करना खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में किया गया फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। क्रोध में आप अपनी ताकत को गलत दिशा में लगा सकते हैं। ताकत का सही उपयोग करने के चाणक्य सूत्र, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। चाणक्य नीति कहती है, ताकत का उपयोग केवल तब करें जब आपका उद्देश्य पवित्र और स्पष्ट हो। अगर आपका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचा दिखाना है तो आप ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने हर कदम से पहले यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका समाज और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयम बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, संयमित व्यक्ति ही अपनी ताकत का सही उपयोग कर सकता है। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, क्रोध, घृणा और अहंकार से बचना, हर स्थिति में धैर्य रखना। ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी ताकत से दूसरों की मदद करता है वही सच्चा ताकतवर है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें जरूरतमंदों की सहायता के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए और उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जो कमजोर हैं। योजना बनाकर चलें, बिना सोचे समझे। ताकत का इस्तेमाल करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बिना योजना के किया वह हारने के लिए तैयार है।
हर कदम से पहले एक रणनीति बनाएं। ताकत का उपयोग कम से कम करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, ताकत का उपयोग तभी करें जब कोई और रास्ता न हो। ताकत का अति उपयोग आपके दुश्मनों को मजबूत कर सकता है। चाणक्य नीति के 3 सुनहरे नियम। नियम 1, दुश्मन को कम न आंकें। कभी भी यह न सोचें कि आपका दुश्मन कमजोर है। चाणक्य कहते हैं, कमजोर समझा गया दुश्मन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सतर्क रहकर करें। नियम 2, सही समय का इंतजार करें। ताकत का उपयोग तब करें जब इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो। चाणक्य नीति सिखाती है, जल्दबाजी में किया गया ताकत का उपयोग अक्सर उल्टा असर डालता है। नियम 3, दूसरों के अनुभव से सीखें। इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत का गलत उपयोग कैसे राजाओं और साम्राज्यों को बर्बाद कर सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। सच्चे ताकतवर की पहचान, सच्चा ताकतवर वह है जो दूसरों को प्रेरित करता है, संयम और समझदारी से काम करता है, अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है। चाणक्य कहते हैं, सिंह अपनी ताकत का उपयोग केवल शिकार करने के लिए करता है, खेल के लिए नहीं। चाणक्य कहते हैं, राजा अपनी प्रजा का समर्थन पाकर ही ताकतवर बनता है। यह नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आपका लक्ष्य करियर में आगे बढ़ना हो, व्यवसाय में सफलता पानी हो या व्यक्तिगत जीवन में शांति बनाना हो, दूसरों का समर्थन पाना अनिवार्य है। अकेले व्यक्ति का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो आपका प्रभाव और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरों का समर्थन पाने के लाभ, सशक्त नेटवर्क बनता है। लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रतिकूल समय में सहयोग मिलता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपके समर्थक आपकी मदद करते हैं। सफलता की संभावना बढ़ती है। लोगों के साथ से बड़े लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। चाणक्य के 3 मूल मंत्र। दूसरों को अपने पक्ष में कैसे लाएं? मीठे वचन बोलें, सौम्य व्यवहार रखें। चाणक्य कहते हैं, मीठे वचन ही दूसरों को बांधने का सबसे सशक्त माध्यम है। आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कैसे मीठी वाणी का उपयोग करें? हर किसी से सम्मानजनक तरीके से बात करें। उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनकी सराहना करें। किसी की आलोचना करते समय भी शब्दों का चयन सोच समझकर करें। 2, दूसरों के हित का ध्यान रखें। चाणक्य नीति के अनुसार वही व्यक्ति दूसरों का विश्वास जीतता है जो उनके हित के लिए सोचता है। अगर आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। लोगों के हित का ध्यान कैसे रखें? उनकी समस्याओं को समझें और हल निकालने की कोशिश करें। अपने फायदे के साथ साथ उनकी भलाई के बारे में भी सोचें। जब भी संभव हो उनकी मदद के लिए तैयार रहें। 3, सही समय पर सही काम करें। चाणक्य कहते हैं, समय का ध्यान रखना सफलता की कुंजी है। लोगों का दिल जीतने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। सही समय का ध्यान कैसे रखें? जब कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तब उसकी मदद करें। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उन्हें सुनने का समय दें। उनके खास पलों जैसे जन्मदिन, सफलता में साथ खड़े रहें। प्रभावशाली बातचीत के तरीके सुनना ज्यादा, बोलना कम। चाणक्य नीति में कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ज्यादा सुनता है और सोच समझकर बोलता है। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको अपने करीब मानेंगे। कैसे बेहतर श्रोता बने? बात करते समय उनकी आंखों में देखें। उनकी बातों को बिना काटे सुनें। जो उन्होंने कहा उसका सारांश दोहराएं ताकि वे समझें कि आप उन्हें समझ रहे हैं। उनकी रुचियों पर बात करें। अगर आप लोगों से उनके पसंदीदा विषयों पर बात करेंगे तो वे आपसे जल्दी जुड़ेंगे। उनके शौक, काम या सपनों के बारे में पूछें। तारीफ करें, लेकिन सच्ची चाणक्य कहते हैं, झूठी तारीफ किसी को आकर्षित नहीं करती, लेकिन सच्ची तारीफ दिल जीत लेती है। जब आप उनकी तारीफ करें तो वह वास्तविक और प्रामाणिक होनी चाहिए। आलोचकों और दुश्मनों को मित्र कैसे बनाएं? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अगर आप अपने आलोचकों और दुश्मनों को अपने पक्ष में कर सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दुश्मनों को समझें। चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को जानना ही उसे जीतने का पहला कदम है। उनके डर, कमजोरियों और इच्छाओं को समझें। दुश्मनों के साथ
सम्मानजनक व्यवहार करें। अगर आप उनके साथ बदले की भावना से पेश आएंगे तो वे और कठोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो वे आपके बारे में दोबारा सोचेंगे। उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए प्रेरित करें, उनके फायदे को उजागर करें। उन्हें दिखाएं कि आपके साथ खड़ा होना उनके लिए फायदेमंद होगा। गलतफहमी को दूर करें। कई बार दुश्मनी केवल गलतफहमी की वजह से होती है। उनसे बात करके स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के चाणक्य सूत्र उदाहरण बने। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को अपने कार्यों से प्रेरित करता है वह हमेशा याद किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका समर्थन करें तो आपको खुद एक उदाहरण बनना होगा। ईमानदारी दिखाएं। लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो। अपनी बातों और कार्यों में ईमानदारी रखें। दूसरों को महत्व दें। अगर आप उन्हें यह महसूस कराएंगे कि वे आपके लिए खास हैं तो वे आपके पक्ष में खड़े होंगे। उनकी राय पूछें, उनके सुझाव लें और उन्हें लागू करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत केवल शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्ची ताकत आपकी आंतरिक शक्ति होती है। यह ताकत आपके मानसिक, आत्मिक और आत्मविश्वास के स्रोत से आती है। आत्मबल का मतलब क्या है? मानसिक ताकत, आपकी सोच की शक्ति और मानसिक स्थिरता। आत्मिक शक्ति, आपकी आंतरिक संतोषजनकता और विश्वास। सामरिक शक्ति, निर्णय क्षमता और योजनाओं की सटीकता। आत्मबल का अर्थ यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में शांत, मजबूत और विश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानने के तरीके आत्म मूल्यांकन करें। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं किन चीजों में अच्छा हूं? मुझे क्या करना पसंद है और क्यों? इन सवालों के जवाब आपकी आंतरिक ताकत को पहचानने में मदद करेंगे। उदाहरण, अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो यह आपकी एक बड़ी ताकत हो सकती है। अगर आप किसी समूह के साथ संवाद कर सकते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता है। विफलताओं को सफलता के अवसर माने। चाणक्य कहते हैं, विफलता केवल एक अनुभव है, न कि अंत। हर विफलता से सीखें। हर असफल प्रयास आपको मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि आपने प्रयास किया, न कि आपने हार मान ली। कैसे विफलताओं को आत्मबल में बदलें? विफलता को नाकामी समझने के बजाय इसे एक सबक समझें। सोचें कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया जा सकता है। आत्म मूल्यांकन से आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। हर व्यक्ति के पास कुछ लक्ष्य होते हैं। चाणक्य का मानना है कि लक्ष्य को पाने का सबसे मजबूत तरीका है उसे पाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। छोटे लक्ष्य से शुरू करें। सफलता की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। हर दिन एक नई उपलब्धि। हर दिन अपनी उपलब्धियों को दर्ज करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ आपकी स्थिरता को भी मजबूत करता है। आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें और उसे सुदृढ़ करें? खुद से वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। आप खुद से वादा करें कि आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मैं कभी हार नहीं मानता। इस तरह का संकल्प आपके आत्मबल को मजबूत बनाता है। निरंतर अभ्यास करें। चाणक्य के अनुसार अभ्यास ही सफलता का रास्ता है। नित्य अध्ययन। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोज किताबें पढ़ें या कुछ नया सीखने की प्रक्रिया अपनाएं। स्वयं पर काम, ध्यान और योग करें। इन विधियों से मानसिक संतोष और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके संपर्कों से आता है। चाणक्य कहते हैं, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हो वे आपके भविष्य को तय करते हैं। ऐसे लोग चुनें जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय से आत्मबल में वृद्धि। दृढ़ निश्चय का मतलब है कि आपके पास किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने की क्षमता है। यह न केवल आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करता है। कैसे दृढ़ निश्चय विकसित करें? किसी भी निर्णय में समय लें और सोच समझकर फैसला करें। एक बार निर्णय लेने के बाद हर हाल में उस पर अडिग रहें। आत्मबल वह ऊर्जा है जो किसी भी मुश्किल को पार करने में आपकी मदद करता है। यह आपकी अडिगता और धैर्य का स्रोत बनता है। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे अधिक सम्मानित होता है जिसे लोग डरते भी हैं और इज्जत भी देते हैं।
समाज में इज्जत का तात्पर्य क्या है? समाज में इज्जत का मतलब है आपके निर्णयों की सराहना करना, आपके शब्दों की मान्यता देना और आपकी सलाह को गंभीरता से लेना। लेकिन ये इज्जत तभी आती है जब समाज का डर आपके सामने हो। डर क्यों जरूरी है? शक्ति की पहचान। जब लोग आपसे डरते हैं, इसका मतलब है कि आप उनके सामने एक शक्ति हैं। निर्णय में प्रभाव। आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। आत्मरक्षा की स्थिति। जब समाज का डर आपके सामने होता है तो किसी भी समस्या में कोई आपकी स्थिति कमजोर नहीं कर सकता। बुरे बनने की आवश्यकता। सख्त बनो, लेकिन विवेकपूर्ण। बुरा बनने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई से न डरें, आप अपनी इच्छाओं में दृढ़ हों, आप अपनी सीमाओं को जानें और किसी के सामने झुके नहीं। क्या इसका मतलब अहंकार है? नहीं, इसका मतलब है आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। आप सख्त बन सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके निर्णयों में तर्क की गहराई और विवेक का संतुलन होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपके कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते तो आप सख्त बन सकते हैं, लेकिन उस सख्ती में स्पष्टता और तर्क होना चाहिए। यह बताना कि आप नियमों के पक्के हैं और इज्जत हर हाल में बनाए रखेंगे। आत्मबल के साथ समाज में प्रभाव बनाने की प्रक्रिया आत्मनिर्णय की स्थिरता। जब आप किसी बात पर अडिग होते हैं तो समाज में आपकी स्थिरता की गूंज होती है। आप किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। यह आपके आत्मबल को दर्शाता है। दूसरों के मन में भय और इज्जत दोनों पैदा करना धारण क्षमता। समाज में लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जो स्थिति को नियंत्रित करता है और निर्णय लेने में विश्वास रखता है। सम्मान की गारंटी। जब आप सही नीतियों को लागू करते हैं और आपके निर्णय पर समाज सहमत होता है तो आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। हर निर्णय में आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, स्पष्ट व्यक्ति सबसे प्रभावी होता है। समाज की नजरों में यह स्पष्टता आपके नेतृत्व की ताकत बनती है। आपकी हर बात में तर्क की गहराई होती है। समाज में प्रभावी व्यक्ति का स्वरूप आत्मनियंत्रण। एक प्रभावी व्यक्ति कभी आवेशित नहीं होता। वह सोच विचार कर हर निर्णय लेता है। कार्यों में निष्ठा। जब आपके कार्यों में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी होती है तो समाज में आपका मूल्य बढ़ता है। निष्ठा और पराक्रम ही आपके प्रभावी स्वरूप को बनाते हैं। रणनीति और ताकत के समन्वय। चाणक्य की नीति के अनुसार सच्ची ताकत रणनीति और समझदारी में होती है। हर कार्रवाई आपके आत्मबल को दर्शाती है और समाज में आपकी स्थिति को मजबूत करती है। तो दोस्तों, याद रखो, जब आप सच्ची ताकत बनते हो तो समाज आपकी इज्जत भी करता है और डरता भी है। चाणक्य की ये नीति आपको सिखाती है कि सफलता और इज्जत के लिए आत्मबल जरूरी है, दृढ़ता जरूरी है और स्पष्टता से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगी हैं और आप भी जीवन में सच्ची शक्ति बनना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलेंगे आपको वो राज, वो नीतियां और वो रणनीतियां जो आपकी जिंदगी को सफलता और इज्जत की ओर ले जाएंगी। चाणक्य का ज्ञान तुम्हारी राह रोशन करेगा। तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो और बनो सच्ची ताकत।